नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हूं स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और आज हम इस खास सफर में बात करेंगे सोम प्रदोष व्रत की। आज है सोम प्रदोष का व्रत और माना जाता है कि इस दिन शिव जी की उपासना करने वाले भक्त की हर मनोकामना पूरी होती है, क्योंकि सोम प्रदोष पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं देवादिदेव महादेव। आज हम आपको बताएंगे सोम प्रदोष की महिमा और क्या है इस व्रत के नियम। इसके साथ ही अच्छी सेहत पाने का विशेष उपाय भी आपको बताएंगे। शिव जी का ये परम प्रतापी व्रत कैसे आपका जीवन संवार सकता है, देखिए। एक व्रत से प्रसन्न होंगे भोलेनाथ, एक व्रत से दूर होंगे कुंडली के दोष। सोमवार का सबसे उत्तम व्रत सोम प्रदोष। ईश्वर में सच्ची आस्था रखने वालों पर भगवान हमेशा अपनी कृपा बरसाते हैं, लेकिन पूजा, उपासना और ज्ञान के अलावा कुछ खास दिनों के बारे में भी प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है। उन खास दिनों में से ही एक है प्रदोष। इस बार सोमवार यानी आज के दिन पड़ा है प्रदोष। मान्यता है कि प्रदोष तिथि पर व्रत और महादेव के पूजन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत तब से चला आ रहा है जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ होगा। प्रदोष व्रत रखने की कथा इस प्रकार कही जाती है, जब इंद्र भगवान और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन के बाद अलग अलग जल से निधियां निकली थी। उनमें से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकली थी वो था अमृत, और उससे भी इंपॉर्टेंट जो था वो था हलाहल विष। अमृत देवताओं ने पान किया, लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु ने ग्रहण किया, सारी औषधियां, सारी वनस्पति सारी वहीं से ही निकले, पर जो विष था भगवान शिव ने अपने पास ग्रहण किया, तब उनका नाम नीलकंठ पड़ा। पर वो विष का जो उत्पीड़न थी उसको हटाने के लिए कोई उपाय नहीं था, क्योंकि विष जिन्होंने अपने गले में रखा है इतना स्ट्रांग था कि वो उनके नीचे तक नहीं ले जा सकते थे। वो सृष्टि का नाश कर सकता है हलाहल विष, जो भगवान शिव ने अपने कंठ में रखा है। भगवान शिव की कृपा तो हम सब पे हो गई, पर भगवान शिव को जो पीड़ा हो रही थी, जैसे माता पार्वती ने बहुत ही देखा और उसके बाद उनको क्रोध भी आया, और उसके बाद उनके क्रोध को और भगवान शिव की पीड़ा को देखते हुए सारे देवताओं ने अपने यज्ञ का भाग और मनुष्यों ने कहा कि हम हर त्रयोदशी को, जिसे प्रदोष कहा जाता है, भगवान शिव का अभिषेक करेंगे, भगवान शिव के लिए व्रत करेंगे, जिससे भगवान शिव को शांति मिले, उनको भगवान शिव को जो गले में विष है उससे ठंडक मिले। और इसीलिए प्रदोष व्रत पे जल चढ़ाने का महत्व बहुत माना है। शास्त्रों में प्रदोष व्रत को सर्व सुख प्रदान करने के साथ परम कल्याणकारी बताया गया है। सोमवार को भगवान शंकर का दिन माना जाता है, इसलिए सोम प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। सोम प्रदोष जो कि अपने आप में सोमवार को आना और एट द सेम टाइम प्रदोष होना आपके ग्रहों को भी बहुत ज्यादा बल देता है। चंद्र ग्रह जो सोमवार है, शुक्राचार्य जो शिव जी के पूर्ण भक्त हैं, और बाकी जो ग्रह हैं वो भी शांत हो जाते हैं। तो प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव जो और माँ पार्वती जो हमारे पिता और माता हैं, आदि माता हम सबके, उसके बाद सारे ग्रहों की भी शांति होने का ये एक उपाय सब ठीक कर सकता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इस व्रत से भगवान शंकर की कृपा तुरंत मिलती है। पहले जान लेते हैं प्रदोष व्रत का क्या है महत्व। हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है और उनकी कृपा से तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष की महिमा अलग अलग होती है। सोमवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष कहा जाता है। सोमवार होने के कारण यह व्रत बहुत प्रभावशाली हो जाता है।
ज्योतिषी बताते हैं कि प्रदोष का समय सप्ताह में जिस दिन भी पड़ता है उस दिन की महिमा को बढ़ा देता है। अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष व्रत किया जाता है तो व्रत करने वालों को उसका मनचाहा वरदान मिलता है। माना जाता है कि जिनकी कुंडली में चंद्रमा समस्याएं बढ़ा रहा हो उन्हें सोम प्रदोष व्रत जरूर रखना चाहिए। क्या है सोम प्रदोष व्रत की महिमा? सोम प्रदोष व्रत रखने से मनचाही इच्छा पूरी होती है। इसके अलावा संतान संबंधी किसी भी मनोकामना की पूर्ति इस दिन की जा सकती है। सोम प्रदोष के दिन चंद्रमा संबंधी समस्याओं का निवारण आसानी से किया जा सकता है। धन की कमी को खत्म करने के लिए प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। प्रदोष व्रत के प्रभाव से रोग दूर हो जाते हैं, विवाह की बाधाएं दूर होती हैं। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों से बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। उनकी पूजा अर्चना भी सरल ही है, लेकिन सोम प्रदोष व्रत में शिव की आराधना के कुछ विशेष नियम हैं। कहते हैं इस व्रत का पूरा फल तभी मिलता है जब आप इस व्रत के सारे नियमों का पालन करते हैं। प्रदोष व्रत एक तो बहुत ही आसान तरीके से भी किया जा सकता है। प्रदोष व्रत में सबसे आसान तरीका है, आप यथासंभव यथाशक्ति भगवान शिव पे जल चढ़ा के भी आप अपनी पूजा कर सकते हैं। अगर इसके आगे आप चाहें तो गंगा जल, दूध, गंगा जल, पंचामृत, उनसे भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। और अगर आपको आगे की आपकी इच्छा अनुसार है, क्योंकि जैसे प्रदोष स्तोत्र में कहा गया है कि कोई बड़े से बड़ा भी दरिद्र हो, कोई बड़े से बड़े भी रोग में फंसा हुआ हो, बड़े से बड़ी समस्या हो, तो प्रदोष पे रुद्राभिषेक करने से आपके सारे कष्टों का निवारण हो सकता है। सोम प्रदोष की व्रत और पूजा विधि: शिव जी को जल और बेलपत्र अर्पित करें, उनको सफेद वस्तु का भोग लगाएं, शिव मंत्र नमः शिवाय का जाप करें। रात्रि के समय भी शिव जी के समक्ष घी का दीपक जलाकर शिव मंत्र जाप करें। इस दिन जलाहार या फलाहार ग्रहण करना उत्तम होगा। नमक और अनाज का सेवन न करें। प्रदोष व्रत की महिमा ऐसी है कि ये आपकी हर मनोकामनाओं को पूरी कर सकती है, क्योंकि इस दिन शिव की विशेष कृपा भक्तों पर बनी रहती है। जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रह जाता है। प्रदोष व्रत के उद्यापन के भी कुछ खास नियम हैं। उन नियमों का पालन करना भी उद्यापन के समय जरूरी है। वो नियम क्या होंगे, आगे जानिए। देखा आपने कितना पावन और मंगलकारी है सोम प्रदोष का दिन। शिव कृपा पाने के लिए प्रदोष व्रत की बड़ी महिमा है और इस दिन अगर सही विधि विधान से शिव पूजन किया जाए तो हर तरह के दोषों का नाश हो जाता है। सोम प्रदोष व्रत आपकी चंद्रमा संबंधी समस्याओं को भी दूर कर सकता है और अच्छी सेहत का वरदान भी दे सकता है। मन का कारक है चंद्रमा। मन भटकने की वजह से ही कई बार इंसान कामयाब नहीं हो पाता है और परेशानियों में उलझा रहता है। ऐसे में सोम प्रदोष व्रत चमत्कारी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा का स्थान शिव की जटाओं पर है। कुंडली में चंद्रमा मारक हो तो क्या करें? प्रदोष काल में शिव जी को जलधारा अर्पित करें। शिव जी के सामने बैठकर पहले चंद्रमा के मंत्र का जाप करें। मंत्र होगा ओम सोम सोमाय नमः। नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। चांदी का एक छल्ला शिव जी को अर्पित करें, फिर उसे पहने। कुंडली में मारक चंद्रमा का उपाय तो आपने जान लिया। अब जानते हैं कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा नई समस्याओं का कारण बन रहा हो तो सोम प्रदोष व्रत के दिन क्या करें। कुंडली में चंद्रमा समस्या करे तो प्रदोष काल में शिव जी को सफेद पुष्प अर्पित करें। उन्हें थोड़ा सा दूध और जल अर्पित करें। फिर शिव शिव का जाप करें या रुद्राष्टक का पाठ करें। गरीबों को चावल, चीनी और दूध का दान करें। प्रदोष व्रत के उद्यापन के भी कुछ खास नियम हैं। उन नियमों का पालन करना भी उद्यापन के समय जरूरी है।
चलिए आपको बताते हैं कि प्रदोष व्रत में उद्यापन के क्या नियम होते हैं। इस व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशियों तक रखना चाहिए। इसके बाद उद्यापन करना चाहिए। व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर ही करना चाहिए। उद्यापन से एक दिन पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है। उद्यापन से पहले रात में कीर्तन करते हुए जागरण करें। सुबह मंडप बनाकर उसको कपड़ों और रंगोली से सजाएं। हवन में आहुति के लिए खीर का इस्तेमाल करें। हवन के बाद भोलेनाथ की आरती करें। अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान दक्षिणा करें। तो इस तरह से प्रदोष व्रत में उद्यापन करने के बाद प्रदोष व्रत का पूजन एक तरह से समाप्त हो जाता है। और ज्योतिषी कहते हैं कि इस पूजन की समाप्ति के साथ ही जिस मनोकामना से ये पूजन शुरू किया जाता है वो पूरा हो जाता है। इस बार सोम प्रदोष है। इस बार महा उपाय सबसे अच्छा तो यही होगा कि अन्नदान किया जाए, क्योंकि सोम प्रदोष और वैशाख महीने में अन्नदान ये दोनों चीजें बहुत मायने रखती हैं। जहां पे आपको किसी भी जरूरतमंद को दान देना बहुत अच्छा रहेगा। और अन्नदान कच्चा नहीं, आपको अन्नदान किसी को ग्रहण कराना होगा जो आपका अन्न खाए। और भगवान शिव को पहला उसका भोग लगेगा। पहला ग्रास भगवान शिव परिवार को, जो सिर्फ शिव जी को नहीं, श्री गणेश, श्री कार्तिकेय, माँ पार्वती, नंदी, उनके गले में जो नागराज वासुकी हैं, उनको अर्पण करें। फिर शिव जी को अर्पण करें। फिर उसके बाद वो अन्नदान आपको यथा योग्य फल देगा। अपने मन में जो भी इच्छा लेकर आप सोम प्रदोष का व्रत रखेंगे, आपकी वो कामना बहुत जल्द पूरी होगी। तो देर किस बात की है, इस महाफलदायी सोम प्रदोष व्रत का लाभ उठाइए। भगवान भोलेनाथ को मनाइए, फिर आपकी हर मनोकामना का भार स्वयं महादेव उठाएंगे। शिव के इस सबसे पावन दिन पर उनकी उपासना करके आप अपने जीवन को धन्य कर लीजिए। चलिए अब आपको बताते हैं प्रदोष व्रत के प्रभाव से आपकी कौन कौन सी मनोकामना पूरी हो सकती है। प्रदोष व्रत की महिमा ऐसी है कि आपकी हर मनोकामना को पूरी कर सकता है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव की विशेष कृपा भक्तों पर बनी रहती है। ज्योतिषी बताते हैं कि प्रदोष का समय सप्ताह में जिस दिन भी पड़ता है उस दिन की महिमा को बढ़ा देता है। प्रदोष वक्त यहाँ तक कि आप देखेंगे कि भगवान कृष्ण भी रखते थे। आप देवी भागवत भी पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये देव और असुर दोनों रखते थे। इसे रखने से वरदान तो प्राप्त होते ही हैं, पर जो आने वाले कष्ट होते हैं वो भी हट जाते हैं। पुण्य प्राप्ति जो आपको यज्ञ करने से प्राप्त होती थी, इसीलिए आप महाभारत भी पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि उस टाइम पर भी प्रदोष व्रत रखा जाता था। वारणावत में भी जो कथा एक अलग है उसे पढ़ेंगे तो वो भी प्रदोष व्रत का भी उसमें मेंशन आता है। तो इसकी महिमा आदिकाल से चली आ रही है। प्रदोष व्रत से मिलने वाले फल। प्रदोष रविवार को पड़ने पर आयु वृद्धि, अच्छी सेहत का फल मिल सकता है। सोमवार को प्रदोष पड़े तो आरोग्य देता है, इच्छाओं की पूर्ति होती है। प्रदोष मंगलवार को हो तो रोगों से मुक्ति और सेहत का लाभ मिलता है। प्रदोष बुधवार को हो तो सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। प्रदोष गुरुवार का हो तो व्रत के फल से शत्रु शांत हो जाते हैं। प्रदोष शुक्रवार का हो तो व्रत से सौभाग्य, पारिवारिक सुख और शांति मिलती है। प्रदोष शनिवार का हो तो व्रत से संतान सुख मिलता है। तो देखा आपने प्रदोष व्रत की महिमा कितनी व्यापक है। भगवान शिव के सबसे पावन दिन पर उनकी उपासना करके अपने जीवन को धन्य कर लीजिए। तो भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपकी हर प्रार्थना स्वीकार करें। इसी कामना के साथ फिलहाल हम लेंगे इजाजत। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।